अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदुल अंबिया खैरुल वरा हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबी अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी प्यारी सिस्टर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला हमें, हमारे अहल वयाल को और सबको खैर आफियत से रखे। आफियत की दुआ मांगते रहे हम सब के लिए हम। और अल्लाह ताला जो बेरोजगार हैं, अल्लाह ताला उन्हें बेहतरीन हलाल रिज़्क अता फरमाए, रिज़्क के दरवाजे खोल दे। अल्लाह ताला जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए, और जो बे औलाद है अल्लाह ताला उन्हें सौले औलाद अता फरमाए, और जो जिनकी औलाद है अल्हम्दुलिल्लाह हम सब की औलाद को अपने आंखों की ठंडक बनाए हम, और सदका जारिया बनाए, और हमारे लिए वो बेहतरीन साबित हो दुनिया और आखिरत में। आमीन या रब्बल आलमीन। चले, तो देखिए सिस्टर्स, हमारा पहला जो लेसन था, लेसन नंबर 4, हाँ, उसका टाइटल क्या था कि अच्छी आदतें अपनाएं। तो अच्छी आदतें अपनाने में हमने देखे थे कि क्या क्या मतलब क्या करना चाहिए, अपने सोच को अपने किस तरह से बदलना है, हाँ, कहाँ पर वो पहले मकवार करता है, ये सारी हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहली जो चीज है वो सोच है, थिंकिंग बदलना है। यानी हमारी थिंकिंग में ये अभी आना है कि हमें आदत बदलनी है। हमारे में आदत बुरी है, हाँ, कुछ कुछ या बहुत कुछ, तो हमें बदलना है। हमें अपनी रूटीन बदलना है, ये सोच लानी है। ठीक है, और जब इंसान जो सोचता है वो उसकी एक्शन बन जाता है ना। तो अगर फिर क्या होता है, जब सोच चुकेंगे ना, तो फिर अमल की तरफ वो अमल बन जाता है, एक रूटीन में आ जाता है। तो एक्शन का रिएक्शन क्या होता है, हमारी आदत, याद रखना ये। तो उम्मीद है मैं बस अभी एक आपको आदत बताती हूँ कि जो हम, मेरी और आपकी, हम लोग ना वो आदत रखे आफियत की दुआ की। आपके अपने मामूल में आया? वैसे तो सुबह शाम के अस्कार में है ही, हाँ, लेकिन अगर वो नहीं कोई दुआ है तो आप लोग पढ़ते हैं आफियत की दुआ? जी सिस्टर्स। जी मैम, पढ़ते सुबह शाम में। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दुआ अपने मामूल में इसको जरूर बनाएं। ठीक है, वो हमने दो पिछले लेसन से भी सीखे। चले, तो अब सबसे पहले हमने आपको लिखने कहा था कि हम सोचना है और कोशिश, हाँ, भी करना है कि हमारी कौन सी आदत है जो मुझे छोड़नी और कौन सी इख्तियार करनी है। देखिए हमारा टाइटल भी यही है। ठीक है, तब हम अगला कदम उठाएंगे। तो जैसे हमने लास्ट इसमें हमने दिल पे हाथ रखे थे ना कि भाई हम यानी कौन सी आदत को हमें अपनाना है, यानी हम आदत चेंज करने के लिए हम अभी रेडी है ना, रेडी थे ना। ठीक है, तो अब अब हमें देखना है, जब हम अगला कदम उठाएंगे ना तो फिर अमल करेंगे इंशाल्लाह, और मुसलसल करेंगे। वो मुसलसल आदत में आना चाहिए, उसको करेंगे तो आदत में आएगा। तो जब आदत बन जाएगी ना, और फिर आदतों का मजमा ही, गौर से एक आप जुमला लिख ले, आदतों का मजमा ही अच्छा अखलाक होता है। राइट, है ना। और अच्छा अखलाक ये नहीं होता कि टेम्पररी थोड़ी देर के लिए अच्छे बने और फिर वो खौल उतार कर साइड पे रख दे, वही रविश पर आ जाए। सिस्टर्स, ये तो मुनाफिकत होती है ना। सही है ना, ऐसा करेंगे तो वो तो मुनाफिकत होगी। तो क्या अल्लाह ताला के यहाँ ये खौल चढ़ाया हुआ अखलाक काम आएगा, बताओ? नहीं ना, क्योंकि अल्लाह ताला तो, अब भी हमने वो आयत पढ़ी ना सूरह बकरा की, कि हम एक ही टाइम मतलब एक झटके में वैसा हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये कोशिशों से होता है कि हम कोशिश करें कि हम अंदर बाहर दोनों एक जैसे हों। एक जैसे होने के लिए सपोज कि तुम्हारे किसी नेगेटिव बात किसी के लिए आ गई, तो तुम उसके मुंह पर नहीं कह दोगे कि हाँ मैं ऐसी नेगेटिव बात कह रही हूँ। नहीं, हाँ, बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि ये बात मुझे बुरी लगी। ये बात समझ में आया?
हाँ, अंदर बाहर एक होने का मतलब ये नहीं कि तुम बहुत कड़वी बात भी मुंह पर सच बोल दो, ऐसा नहीं है। ये बात समझ में आई? हाँ, तो हमारे अंदर अच्छा ये कब होगा कि हम अंदर बाहर से एक हो? तो ये कब होगा जब हम अंदर, हमारे अंदर सही चीज रासिक होगी, सही इल्म, या सही इल्म तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही है, लेकिन सही सोच, सही बात, सही जुमला हमारे अंदर रासिक हो जाए, फिर वो हमारी बेहतरीन निगरान बन जाएगी। हमारी सोच, हमारी आदतें, याद रहे ना, हमारी आखिरत की बेहतरीन, मैंने जो बेहतरीन आखिरत हो ना, उसका इन्हिसार, उसका बोलते ना, उसका बेस, इन्हिसार हमारी अच्छी जिंदगी पर है, और अच्छी जिंदगी का किस पर है? अच्छे अखलाक पर। और अच्छा अखलाक किससे बनता है? कहाँ से बनेगा? अच्छी आदतों से। और अच्छी आदत कब होगी? जब मुसलसल अमल से, और मुसलसल अमल से होगी ना, और मुसलसल अमल शुरू होगा तो फिर अच्छी सोच। अब ये एक सर्कल बन गया है, कोई अगर सर्कल ये बना सके फौरन तो मुझे शेयर कर दें। ये मैंने अभी सर्कल बताई ना, क्या? आखिरत की इन्हिसार, अच्छी जिंदगी, अच्छी जिंदगी का अखलाक पर, अखलाक आदतों पर, हाँ, और आदतें मुसलसल अमल पर, और मुसलसल अमल शुरू होगा अच्छी सोच से। तो ये एक सर्कल दायरा बन जाएगा। कोई अगर करके देना है तो हम जरूर शेयर करेंगे, ठीक है? तो और ये किए बगैर, यानी ये सर्कल का दायरा हम क्रॉस करेंगे, मतलब उस पाथ से गुजरेंगे, इसके बगैर हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। और हमारी मंजिल क्या होगी बताओ? हमारी मंजिल क्या हो सकती है? अल्लाह की राजी होना, अल्लाह तो राजी मैम होना। आकबत का घर है ना, आकबत का घर। आखिरत का घर, अल्लाह की रजा। वेरी गुड, ठीक है। हाँ, तो अल्लाह मैम ताला एक कहते दुआ हैं ना, यहाँ पर अपन कर सकते हैं, रब्बना ला तौजिक कुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। आदतें जी बदल जी जाए उसको बाकी रखने के लिए। जी जी, ये इंशाल्लाह हम, क्योंकि अभी तो हम अपनी सोच को बदल रहे हैं ना, अभी ये सब ऐसा समझे कि हम प्री प्रिपरेशन करें, क्योंकि आगे सारी ये टॉपिक आएगी इंशाल्लाह, उसमें हम डिटेल से करेंगे। हाँ, इंशाल्लाह, ठीक है। चले, तो याद रहे, आदत पर अमल में चेंज हो सकती है हर उम्र में। ये बात हमने पहले भी बताया था। कोई कहे कि अरे मैं तो अब 70 ईयर्स की हो गई हूँ, मैं 60, मैं 50, मैं 40, तो अब माँ बाप ने, ये भी हम पहले भी बता चुके, माँ बाप ने आदतें उस वक्त ऐसी आदतें बदली नहीं, तो अब मैं बदल नहीं सकती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आदतें बदली जा सकती है, हाँ, लेटर उम्र में थोड़ा वो पहाड़ जैसे लग सकती है, लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल। अल्लाह की दुआ, अल्लाह की मदद, और फितरत जो इंसान की है, उससे इंसान बदल सकता है। आदतें, आदतें कितनी भी बुरी हो, उसे तोड़ने में आसानी कौन देगा बताओ? कौन देगा? कोई अल्लाह और बात सुब्हान ताला। अल्लाह अल्लाह से मदद मांगना है, अल्लाह जी, सुबहान ताला। अल्लाह से मदद मांगनी। वेरी गुड। हाँ, तो अल्लाह इय्याका ताला नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो अगर हम, लेकिन हाँ, इरादा किसका पक्का होना चाहिए? अगर हम पक्का इरादा करें, है ना? तो अभी अपने दिमाग को जरा ठोके, दिल को जरा ठोके कि पक्का इरादा करना है। हाँ, आदतें बदलने के लिए, अच्छी आदतें लाने के लिए। कुछ अच्छी है, हम नहीं, हम ये नहीं कहेंगे हम बुरे ही है, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ आदतें बुरी हैं, बहुत सी आदतें अच्छी भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के बिजनेस से, क्योंकि अभी हम अल्लाह के कलाम, अल्लाह की सुन्नत सब सीखते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन अगर उसमें से भी कोई पूरी रह गई है, तो अल्लाह ताला उसी को दूर करने के लिए मदद करे, है ना? तो आदतें दो हिस्से में हम बांट सकते हैं सिस्टर्स। कुछ वो होती है जो हमारी ख्वाहिशात के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही होती है, और कुछ ऐसी होती है जो हमारे आइंदा की फिक्रों पर और अंदेशों पर होती है, यानी फ्यूचर से मुतालिक होती है। अब ये फ्यूचर से मुतालिक मैं समझाती हूँ आपको। अभी ख्वाहिशात की पहले एग्जांपल लेते हैं। देखिए, हमारी ख्वाहिशात में सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है लंबी उम्र की, है ना? है कि नहीं? जरा ये बताए, मेरे में है, आप में है? जी मैम। जी मैम जी, अच्छी सेहत की। हाँ, वो अभी आती, पहले पहले इससे भी बड़ी ख्वाहिश लंबी उम्र की होती है। जी कौशल, हाँ। तो अब
इसके लाइफ ऑफ मोटो ऑफ लाइफ जो होता है हमारा, वो कौन सी आदत इख्तियार करेगा? बताओ कि हमको लंबी उम्र चाहिए ना, तो कौन सी आदत इख्तियार करेगा और उसके लिए कितनी मेहनत करेगा? बताओ। सेहतमंद रहने के लिए करेंगे सेल्फ वेरी का गुड, जैसे लाइफ का, वेरी गुड, यस यस, सिला है ना? रहमी करनी चाहिए मैडम, सिला रहमी करनी चाहिए। वो हाँ, वेरी गुड, जो हमने हदीस से अखज करते हैं ना, कि जो सिला में रहमी करे और उसकी उम्र में भी बढ़ती होती है ना, जिसका मफहूम है। जी, वेरी गुड। तो मुसलसल इबादत का जो होता है ना, मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं लोग, नफिल नमाजें पढ़ते हैं, बहुत कुरान पढ़ते हैं। अच्छी, वो भी अच्छी आदतों पे, वो भी मोटो ऑफ लाइफ में आएगा। लेकिन बेसिकली अभी यहाँ हम क्या बात करते हैं कि बेसिकली इनिशियल वो क्या इख्तियार करेगा? वो तो इल्म हासिल करने के बाद, तुम जो आदतें बोलते हो वो इल्म हासिल करने के बाद, लेकिन बेसिकली अगर ख्वाहिश है कि लंबी उम्र, तो वो ध्यान देगा क्या? अपने खाने पीने पर, हेल्दी फूड पर, एक्सरसाइज पर, है ना? मींस वो फिटनेस रहता है ना, जी, फिटनेस के लिए भी बहुत कॉन्शियस रहते हैं। कॉन्शियस, यस, वो हेल्थ कॉन्शियस की बहुत ज्यादा उसमें फिक्र होगी। हाँ, उसकी पूरी जिंदगी में यानी उसी के रिवॉल्व होगी, और वो हर चीज सेहत ओरिएंटेड ही करेगा। लेकिन मैडम अब ये पॉजिटिव माइंडसेट भी साथ होगा। क्या होगा? पॉजिटिव माइंडसेट। यस, ये भी वो करेगा, है ना, क्योंकि उसको हेल्दी लाइफ चाहिए, है ना? वेरी गुड। तो याद रहे सिस्टर्स कि हमारी ख्वाहिशात, हमारे गोल्स, हमारी आदतें तब्दील करने में मदद करती है, ठीक है? लेकिन वो फिर देखिए, एक हमको बैलेंस वहां भी इख्तियार करना है कि फिर हम कहें कि अरे मैं इल्म नहीं सीख रही हूँ, मैं जिम जा रही हूँ, मैं इल्म नहीं सीख रही हूँ, मैं इतना अपनी सेहत के लिए खाना बना रही हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां इबादत, चलिए इल्म तो चलो, इल्म भी फराइजा है, इबादत, नमाज छोड़ के फिर मैं इसी में लगी रहूं, मैं रनिंग में लगी रहूं, मैं इसमें लगी रहूं, नहीं, फिर वो नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर लंबी उम्र चाहते हैं तो अल्लाह की इबादत के साथ साथ वो कॉन्शियस होगा, लेकिन फिर उसकी आदतें भी उसी में रिवॉल्व होगी, उसी तरह की होगी। ये बात समझ में आई? तो बस अभी आप एक पॉइंट ले, ठीक है? हाँ, कि ख्वाहिश, हर चीज में इत्तेदा नहीं आना रवि। हाँ, हर चीज में इत्तेदाल, लेकिन ख्वाहिशात, जो मैंने कहा ना कि 2 हिस्से में आदतें होती है, तो कुछ कुछ आदतें हमारी ख्वाहिशात के इर्द गिर्द ही घूमती है और हम उसको अपनाते हैं। ये बात करें, अभी जहन में रखें। अब इसका अंजाम, रीजन, एक्सक्यूज, वो सब हमने अभी बात नहीं करेंगे। दूसरी बात हमने क्या कहा था कि अंदेशे मतलब वो बोलते हैं ना, इंसान ऐसे अंदेशे होते हैं, यानी कि उसे डर खास करके किसका लगेगा? चले बताएं, आप बताएं, इंसान को डर खास किस चीज का लगता है? अंदेशा होता है ना उसको, क्या क्या लगता है? सेहत का सबसे पहले, खुद की सेहत। मैम अपनी मतलब बुरा किए तो हमारे साथ बेसा बुरा हो जाएगा। ये एक अंदेशा, और इससे भी बड़ा अंदेशा, और सेहत का सेहत है। ना, जी सेहत का ना, हाँ, नहीं, और रिज़्क का मैम, माल मौत का, मरने का। हाँ, मौत का, याद रखना, ये सबसे बड़ा अंदेशा होता है हमें। इसका डर जो होता है ना, वो खास हर एक में होता है। मौत का खौफ हमें डेंजर चीजों से बचाता है। तो अब देखिए, डेंजर चीजों से बचाता है, तो अब वो अंदेशा हमें अच्छी आदत की तरफ भी लेके जा रहा है ना, है ना? कि हम डेंजर चीज से बचे। सपोज फॉर एग्जाम्पल, हम बिजली की तार को हाथ लगाएंगे? बताओ, नहीं लगाएंगे ना, है ना? हर हाल में उससे बचेंगे, ठीक है? तो हमारी आदतें का 2 हिस्से में है। हाँ, एक वो कि ख्वाहिशात और उम्मीदों पर है, हाँ, और दूसरे अंदेशों पर। तो ये 2 चीजें हमारी आदतें रिवॉल्व करती हैं, बनती है या खत्म होती है। और एक रिसर्च से, जैसे आप लोगों ने भी मुझे अपनी रिसर्च से बताए थे, हाँ, अभी यहाँ पर डॉक्टर साहब अभी कहते कि एक रिसर्च से पता चलता है कि एक आदत को तोड़ने के लिए, अब देखो, तोड़ने के लिए और बनने के लिए दोनों की मुख्तलिफ तादाद है दिनों की। नोट डाउन करें प्लीज, ठीक है? पता चलता है कि एक आदत को तोड़ने के लिए 3 हफ्ते लगते हैं, यानी 21 डेज का वक्त लगता है। याद रखिए, तोड़ने के लिए 21 डेज। किसी बुरी आदत को खत्म करना है तो 21 दिन का वक्त लगेगा।
और अच्छी आदत को अपनाने के लिए 30 डेज का वक्त दरकार है और एक रिसर्च के मुताबिक 3 महीने। तो गौर करें सिस्टर्स कि जब हम अपने बच्चों छोटे होते हैं, हाँ, और उनकी तरबियत करते रहते हैं, तो आपको पता है कि वो अच्छी बात जल्दी पिकअप नहीं करेगा, लेकिन बुरी बात जल्दी पिकअप करेगा, किसी को देखकर, किसी के बच्चे को बताकर। ऐसा होता है कि नहीं, जरा बताओ। जी मैम। बोले जी वो मैम। जल्दी पिकअप करेगा। याद है ना, बुरा यानी अपनी तरबियत में याद रखे कि ये ऐसा होता है। मैं सोचती थी कि वो ये बच्चा अच्छी आदत है क्यों नहीं जल्दी अपनाता है। ये नहीं कि जैसे बुरी बात या किसी के बुरा सुन के वो बोलता है, वो करता है, हाँ, क्यों ऐसा करता है। सपोज के आपको पता है कभी कभी ऐसा कि वो बच्चा सुनता है गाली और फौरन घर में आके ऐसे अगर वो बोलता है तो हमको फौरन पता चल जाता है कि ये कहाँ से पिकअप करके लाया। लेकिन किसी की अच्छी आदत उसने अपनाया हो, ये जरा देर ही पता चलती है कि नहीं। ये बात सही है कि नहीं? जी मैम। है ना। तो साइकोलॉजिकली भी हमारी आदत तोड़ने, बुरी आदत तोड़ने के लिए 3 हफ्ते का वक्त लगेगा, हाँ, और अच्छी आदत को अपनाने के लिए 1 महीना या जो रिसर्च कहे वो, लेकिन वो ज्यादा ही है तोड़ने से। तो बुरी आदत जल्दी जाती नहीं है, छुट्टी नहीं है, हाँ, लेकिन छुट्टी उसके 3 हफ्ते लगते हैं, लेकिन वो उसको फिर दूसरी को अपनाने के लिए वक्त लगता है ना। तो अब करने के 2 काम है सिस्टर्स, बुरी आदतों को खत्म करना और दूसरा है कि अच्छी आदतों को इख्तियार करना। और ये गोल को बनाने में मदद जो चीजें देती है उसमें सबसे पहले मुहर्रिकात, जो चीज हमें ट्रिगर करे काम के लिए, किसी काम करने की, ये पहले भी हो चुका, लेकिन अब ये पॉइंट वाइज आप लिख लें। सेकेंड, एक काम जो तसलसल से यानी कंटिन्यूअसली करेंगे, कंटिन्यूएशन में करेंगे तो फायदा देगी। नंबर 3 पॉइंट, कुछ रिवॉर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारी आदतों को बनाने में हमारी मदद देते हैं। कभी नहीं कि कोई अच्छा काम कर लिया, किसी ने प्रेज कर लिया, तो फिर हम वो काम हमेशा करते हैं, है कि नहीं, करते कि नहीं, और कॉन्शियस हो जाते कि अरे ये काम पर तो मुझे शाबाशी मिली थी, हाँ, माँ बाप की तरफ से, बहन भाई की तरफ से, उस्ताद की तरफ से, तो फिर वो हम करते रहते। फिर जब करते रहते तो वो हमारी आदत बन जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ अब सिस्टर्स आप लिखिए कि मैं 7 स्टेप्स आपको बताऊंगी। टाइटल करें कि 7 स्टेप्स टू मेक और ब्रेक द हैबिट्स। 7 स्टेप्स। ओके। नंबर 1, अपनी आदत को पहचानना है। इसीलिए सिस्टर्स मैंने आपको होमवर्क दी थी ना कि कौन सी आदत से मैं उससे तंग हूं, ये लिखना है। मैं आगे और बताऊंगी कि लिखने का क्या फायदा है। एक तो थोड़ा सा मैंने आपको बता ही दी थी कि लिखने से क्या फायदा होता है, ठीक है, लेकिन उसको जब लिख लोगे ना, हाँ, तो फिर क्या होगा कि वो आदत इन्हें हम जैसे उसको एक वर्ड्स दे रहे हैं, हालांकि सब कॉन्शियस में हमारी वो आदत होती है सपोज, तो हम जब उसको वर्ड्स देंगे ना तो वो हमारे कॉन्शियस में आ जाएगी, तो हम लाशौरी तौर पर नहीं करेंगे, शौरी तौर पर करेंगे उसको। ये बात समझ में आई? जरा वर्ड्स अगर मैं हैवी हैवी बोल रही हूँ तो थोड़ा मैं इसको हल्का भी बता सकती हूँ कि कोई आदत अगर हम अभी लिख लेंगे, हमने होमवर्क दिए थे ना आपको, लिख लेंगे कि ये मेरी आदत बुरी है, तो फिर क्या होगा कि वो शब्द हमारे माइंड के एकदम पीछे है, लेकिन जब लिख लेंगे ना तो वो माइंड के मेन, माइंड का हमारा फोकस है ना, वहां आ जाएगी वो बात, वो आदत। तो फिर हम लाशौरी यानी अनकॉन्शियसली नहीं करेंगे, कॉन्शियसली करेंगे उसको इंशाल्लाह, और फिर वो हमारी आदत कभी कभी नहीं आएगी, हमेशा बन जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। हाँ, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, वो अखलाक या टारगेट्स नोट डाउन करना है जिनको हम करना चाहते हैं। टारगेट्स नोट डाउन करें कि अभी ये एक आदत, सपोज मुझे अभी आदत बनानी है तहज्जुद के लिए उठने के लिए, ठीक है, इंशाल्लाह। तो फिर क्या करूंगी, फिर मैं टारगेट बनाऊंगी ना, रात में जल्दी सोऊंगी, अलार्म लगाऊंगी, अलार्म के एक अलार्म पर उठूंगी, स्नूज नहीं करूंगी, चले एक स्नूज कर दिया तो
फिर उठने की कोशिश करूंगी, वही शैतान की गिरे खुल जाती, आप याद करें। तो टारगेट तो बनाना पड़ेगा ना, तो फिर वो अच्छी आदत को हम उसकी तरफ जाएंगे इंशाल्लाह, मैं और आप सब। याद करें, हाँ, और नोट डाउन करें, अभी यहाँ बैठे बैठे नोट डाउन करें, क्योंकि यहाँ आपने नोट डाउन किया तो वो हमेशा के लिए आपके पास रह जाएगा लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा, नंबर 3 पॉइंट, अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अपने आप को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए, सेल्फ एनालाइज करते रहिए। अभी मैं आगे वो बात बताती हूँ कि सेल्फ एनालाइज करना है, मुहासबा करना है, लेकिन अपने आप को पहचानिए कि मैं ईमान कैसे पहचानेंगे। पहले पहचाने की जो पॉइंट्स क्या लेंगे, ईमान, इबादत और किरदार, अखलाक, मैं किस दर्जे पर हूँ। ईमान में मजबूत हूँ या थोड़ी कच्ची हूँ, इबादत में बहुत मजबूत हूँ या थोड़ी कच्ची हूँ, हाँ, और किरदार अखलाक में कहीं कहीं बुराइयां हैं, कहीं अच्छाइयां भी है। देखिए, गौर करें, मार्क करें, अगर पहले मार्क नहीं किया तो अभी मार्क करें, है ना। तो ये यानी ये जो 3 चीज मैंने बताया ना, ईमान, इबादत और किरदार में किस दर्जे पर हूं, तो जितना अच्छा हमारा एनालिसिस खुद का होगा, जितना रियलिस्टिक होगा, सच लिखेंगे ना, हाँ एक काम करना, अगर सच्चाई के साथ अपने लिखे होंगे ना, तो वो बुक किसी को नहीं दिखाना। जरूरी नहीं ना ये तो तुम्हारा, किसी को नहीं दिखाना, हम आपके हस्बैंड के पास भी नहीं पूछे, वो किसी के पास भी नहीं पूछे, ठीक है ना। पहुंच गई तो कोई बुराई नहीं है, पर एक बात नहीं, हम नहीं बताना चाहते, किसी को नहीं जानना, मेरा और मेरे रब का मामला है। तो जो भी रियलिस्टिक, जितना रियलिस्टिक हकीकत पर मबनी होगा ना हमारी अवेयरनेस और टारगेट्स, तो इतना फिर ज्यादा हम अपनी बेहतर तौर पर इस्लाह कर सकते हैं। अपना मुहासबा करना होगा सिस्टर्स, और वो कैसे करेंगे मुहासबा, क्या होता है, अभी हमने वो आयत पढ़े थे ना, मुहासबा करेंगे कि मेरी ये आदत किस चीज को नुकसान दे रही है, इसका नतीजा कहाँ जाकर पड़ रहा है, मुझे क्या हासिल हो रहा है इससे, इसके बदले में। यानी देखो, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, किसी को एक्स्ट्रा, हाँ, ज्यादा सोने की आदत है, तो अब हमें पहचान होनी चाहिए कि ये आदत बुरी है। पहली बात तो एक्स्ट्रा सोना मेरे में है कि नहीं है, अवेयरनेस लाना है, सेल्फ एनालाइज करना है, हाँ, और मुहासबा करना है कि अब मैं क्या करूंगी इससे पीछे, अब हम क्या करेंगे इससे। कोई आपको कुछ नहीं यानी कहेगा, कोई यानी आपके माँ बाप या शौहर कि आप ज्यादा सोते हो, ऐसा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो डरते हैं ना आपको बुरा लग जाएगा। आपको अपना सेल्फ एनालाइज करना है, तो बस अपने ओन से ये आदत को छोड़ना है, ना कि कोई कहेगा आपको। अब जब मैं ज्यादा सोती हूँ, हाँ, तो फजर की नमाज भी छूट जाती है, और फजर की नमाज शाहिद, आपको पता है ना कि वो कुरान की वो आयत है ना, कोई कुरान की वो आयत कोट करेगा जो फरिश्ते मुशाहिदा करते हैं। इन्ना कुरान अल फज्र कान मशहूदा ना जी। हाँ, तो कान मशहूदा, कुरान मशहूदा में 2 बातें आती है, एक तो कुरान की तिलावत और एक फजर की नमाज, याद रखना, ये 2 तफसीर, 2 बातें उसमें आती है। खाली पहले हम समझते थे, हमारा हम उसकी तफसीर ऐसे ही सुने थे कि कुरान का पढ़ना, मैम उसमें ऐसा है कि आपसे समझो सुन्नतें तो बहुत मुख्तसर पढ़ते थे, लेकिन जो फर्ज रहती थी तो उसमें इतनी लंबी किरात हो जाती थी, तो इसके लिए हाँ, इसको मशहूद कहा गया है। जी जी, यानी उसको प्रैक्टिकली कैसे लेंगे, देखिए, गुड, अल्लाहुम्मा बारिक लना इल्मिकुम। जब कुरान की तिलावत तो हम जितना करेंगे वो तो शाहिदा में आएगा ही। नमाज जो फर्ज है ना, फजर की फर्ज, वो थोड़ी फर्ज लंबी करनी चाहिए, ताकि वो गवाही हमारी लिखी जा रही है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में है कि फजर की जो फर्ज है ना, वो थोड़ी किरात लंबी होती है। तो ये 2 बातें आती है। चल अभी उस पर हम डिटेल नहीं करेंगे, बस मैं अभी आपको इसका नुकसान की बात बता रही हूँ कि अगर यानी हमारी जो आदत है, हाँ, सोने की, उसमें हम एक्स्ट्रा सो रहे हैं, तो नुकसान क्या होगा, फर्ज नमाज जाएगी, है ना, वक्त
पर। चले आप कहेंगे कि मैं उठने के बाद पढ़ लेती हूँ, तो कज़ा ही है। कज़ा में और हमारे जो पढ़ने में, मतलब जो उसके वक्त पे पढ़ने में, ओवर वक्त पे पढ़ने में, या पढ़ने में, वक्त पे पढ़ने में, वक्त के अंदर पढ़ने में बहुत फर्क है सिस्टर, है ना। तो ये कितना बड़ा नुकसान है ना। फजर की नमाज छूट जाए ना, अब उसका नुकसान क्या होगा, छूट जाए तो, या अभी भी लेट चले, ये तो एक फजर की बात, लेट अगर मैं उठती हूँ तो उसका नतीजा क्या होता है, मेरे अस्कार में भी फर्क पड़ता है, नमाज कज़ा होती है। अब पीछे से एनालाइज करने के अव्वल में मैं क्यों लेट सोती हूँ, क्यों मैं देर तक सोती रहती हूँ, क्या मैं मोबाइल देखती हूँ तो मेरा लेट हो जाता है, क्या मैं इशा बाद खाना लेट खाते हैं तो हम लेट हो जाते हैं। ये सेल्फ एनालाइज करूंगा मैं, और आपको, मैं आपके ऊपर निगरान नहीं हूँ, मैं आपको पूछूं कि भाई ऐसा होता है आपके घर में, नहीं। हाँ, तो सिस्टर्स ये सारे रीजन है, ये सारा हमें एनालाइज करना है। मैंने कहा ना कि आपकी बुक छुपा के रखें, अगर बहुत रियलिस्टिक, अब रियलिस्टिक तो करना ही है तो छुपा के रखे उसको, कोई जरूरत, मैं भी नहीं देखूंगी, कोई नहीं देखेगा, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 पर हमारी कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हमारी अज़वाजी जिंदगी पर असर अंदाज हो रही होती है, हमें अनकॉन्शियसली, हम हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन है उस पर वो आदत ऐसी होती है कि वो असर करती है, लेकिन हम उसको दूर करना नहीं चाहते, है ना। और कुछ और रिलेशनशिप पर भी, जैसे अब सास के साथ, आपके ननद के साथ, देवरानी के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ, कोई ऐसी आदत होती है जो ट्रिगर हो जाती है उस वक्त, और हमारा रिलेशन खराब हो जाता है, फिर मनाना पड़ता है, फिर सोचना पड़ता है, फिर उसी में पूरा दिन चला जाता है, इसने ऐसा क्यों कहा, उसने वैसा क्यों कहा, है ना। होता है कि नहीं ऐसा, बताओ। तो कभी कभी आदत हो गई, हाँ कभी तो ऐसा होता है कि सामने वाला कुछ बोला तो हम, हाँ देखिए इसका एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि हमें फौरन से एक्शन का रिएक्शन करने की आदत होती है। हस्बैंड ने कुछ बोला, फटाक से रिएक्शन दे दिया, कभी तो बात पूरी होने भी नहीं देते, और हम बस अपने गुणमान में समझ जाते कि अभी ये यही बोलेंगे, और एक्शन का रिएक्शन। चाहे अभी तो मैं हस्बैंड वाइफ की ज्यादा बात करूंगी कि वो रिलेशन, बाकी सब भी रिलेशन इंपॉर्टेंट है, हाँ, लेकिन अज़वाजी जिंदगी का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वहां क्या हमारी आदत कौन सी है जो वह खराब कर रही है। अल्लाह ताला हमारे शौहर को, और इसलिए दुआ भी करेंगे कि रब्बना हब लना, वो भी दुआ है, हाँ, और बाकी सब भी जो दुआएं आती है ना हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, अच्छे रिलेशन के लिए, सारे रिश्तों में, अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैना कुलूबिना, वो भी है ना, वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ही मदद करेगा, ठीक है। चले, फिर हमारी एक आदत होती है चीखने चिल्लाने की आदत होती है, इससे हमारे रिलेशनशिप मुतासर होते हैं, खास करके हस्बैंड के साथ बाद, सॉरी, हस्बैंड के बाद बच्चों के साथ होती है कि नहीं। जी, हमने पहले भी आपको बताया, अपनी वैल्यू भी कम हो जाती है उनके जी नजरों में, अपनी वैल्यू भी कम हो जाती है उनके नजरों में। हाँ, देखिए बहुत गहरी बात की आपने, कि जब हम ऐसा हम करते ना तो हमारी वैल्यू, यानी देखिए वैल्यू तो अल्लाह करता है, लेकिन फिर हमारी कदर नहीं रहेगी। हाँ, क्या मम्मी को तो चिल्लाने की आदत है, हाँ शौहर सोचेगा हाँ इसको तो चिल्लाने की आदत ही है। तो अब अच्छा, हमारी बातों को वजन नहीं देंगे वो। हाँ हमारी बातों को वजन नहीं देंगे, जी सही बात है। तो देखिए सिस्टर्स, बोलने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि हमारी भी ऐसी गलत आदत है कि एक्शन का रिएक्शन जल्दी देते हैं हम, ये है। तो कहने का मतलब है तहम्मुल लाना, मैं अभी आज बोलूंगी और आज मुझ में तहम्मुल आ जाए, ऐसा नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता है इरादा किए तहम्मुल का, और फिर कोई ऐसा ट्रिगर हो जाता है कि हो ही जाता है। तो क्या हम इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से, हाँ, और
अपने इख्तियार से भी उस आदत को चीखने और चिल्लाने की आदत होती है ना, उससे हमको छुटकारा पूरा तो नहीं आएगा, याद रखना। कोई बात पर तो होता है, बच्चों को चिल्लाएंगे नहीं तो वो तो कहाँ, वो मानते भी नहीं है। तो कोई बातों पर जो अहम है उस पर तो चिल्लाना पड़ेगा, लेकिन हर बात पर नहीं। ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा, अब नंबर 4 पे है, कोई चीजें, कुछ चीजें या आदतें जो तो खुद ढूंढना है हमें, अब कुछ अपने इर्द गिर्द वालों का या दोस्तों से पूछना है। पूछ सकते हैं, इतना आपका दिल वसी है, यानी अपने दोस्त को पूछे मेरी कौन सी बुरी आदतें हैं मुझे बताओ, ये जुर्रत करेंगे? यकीन माने बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी। चले, दोस्तों तो बाद में आते हैं, अपने सबसे पहले कौन, शौहर, बच्चे, उनको पूछो। वो तो देखिए, याद रखिए, हमारे जो घर में हमारे इर्द गिर्द है ना, वो हमारी आदतें हम अगर पूछेंगे तो वो सच बोलेंगे, उनको डर नहीं होगा रिलेशन टूटने का, क्योंकि रिलेशन तो ऑलरेडी बने। हाँ, दोस्तों का डर होता है कि दोस्ती चली जाएगी अगर सच बोला तो शौहर से पूछे, बच्चों से पूछे, माँ बाप से पूछे, बहन भाइयों से पूछे कि वो क्या कहते हैं। हो सकता है कुछ चीजें ठीक ना हो, यानी वो सिर्फ उनका गुमान भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, तो यानी वो गुमान तुम उसका दूर भी कर सकते हो अगर पता चल जाए तो, लेकिन बहुत सी चीजें सच भी हो सकती हैं। इतना जर्फ कर सकते हैं, कोई एक से तो करे। एक्चुअली ये जो है, मेरे ख्याल से नेगेटिवली पूछने के बदले हम पॉजिटिवली अगर इसे पूछे तो उनको कहने को भी ये नहीं होगा और हमको सुनने को भी तकलीफ नहीं होगी। नहीं तो देखिए, यही तो यहाँ बात है कि अच्छी आदतें तो सुन के हम यही हो जाएंगे ना, बड़ा हम तो उसको नहीं, ये करेंगे, बुरा अच्छी है इसका आदत नहीं, बुराई इसकी बात कर रही हूँ कि वो उनसे पूछे कि हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ। हाँ, yes, the mode of question will be little positive. Yes, very good, बाराकल्लाह। के हम पूछे कि हमारी कौन सी आदत है जिसे हम इम्प्रूव करना चाहे और जिसको तुमको बुरा लगता हो, ऐसा भी पूछ सकते हैं। जी, सही बात है, बिल्कुल, इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। तो अ, हमने तो जब आपसे सीनियर वालों को लिए थे ना, तो 2 का पैर बनाए थे। अब वो उन्होंने आपस में बोले कि नहीं बोले, ये मुझे नहीं मालूम, कि चलो ये तुम्हारे दोस्त है, ये बता दे। तो एटलीस्ट जो खास है उनसे एक तो पूछे, उनको बोला खैर एक मेरी आदत बुरी बता दो, याद रहे दोस्ती टूटनी नहीं चाहिए, अगर हिम्मत है तो, नहीं तो फिर जाने दो। ठीक है, अपने शौहर से पूछ लेना, या माँ बाप से पूछ लेना, भाई बहनों से पूछ लेना, बच्चों से पूछ लेना। चले, बच्चे तो तुम्हारा आईना ही है, उनसे पूछ लेना। ठीक है, चले, अब हमारे अब और एक बात, कि हमारे जो रोल मॉडल होते हैं ना, उनको सामने रख कर हम देखेंगे कि उनके अंदर क्या खूबियां हैं जो मेरे अंदर नहीं है ना। हमें किसी को भी अपना रोल मॉडल बनाते हैं ना, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। फॉर एग्जाम्पल, अपने फादर को, अपने मदर को, है ना, अपनी टीचर को। और सबसे बड़े रोल मॉडल तो हमारे लिए हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उनके बाद साहबा और साहबियात हैं। कभी भी कोई हमारी आदत को हम खुद जस्टिफाई करने के लगे ना, तो सोचे कि क्या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया था? अगर उन्होंने नहीं किया तो मुझे भी नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? सही है ना? जरा 1 मिनट मुझे दे। तो हम क्या देखेंगे कि हमारी अगर कोई भी आदत जो हम करें, तो सबसे बड़े रोल मॉडल कौन?
हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर उन्होंने नहीं किया तो हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हमको ऐसा ही था, हमारी आदत में है, हम ऐसा ही करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। ओके, हाँ, चलिए। इसी तरह अच्छी किताबें जो हमारे लिए आईना बन जाए वैसी पढ़नी चाहिए। एग्जाम्पल तो सबसे अजीम तो अल्लाह का कलाम कुरान पाक, कुरान मजीद है। याद करो जब कोई तफसीर पढ़ते थे, हाँ सिस्टर, सुनते हैं, चले थे नहीं, सॉरी थे नहीं, है तो हमारा जमीर आईना के सामने, हमारे जमीर आईना बन के सामने आ जाता है ना सिस्टर्स। याद रखिए सिस्टर्स, कुरान तो पूरे में देखिए, मुनाफिकत की जो बात होती है ना, दिल के अंदर की बात होती है ना, वो खोल खोल के बयान हो जाता है। और एक बात मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ सिस्टर्स, कि कभी कभी क्या होता है पता है, मैं अपनी इसकी बात करें कि मैं जब कुरान पढ़ती थी और तफसीर सुनती थी ना, तो जो नेगेटिव बात आती थी ना कि हाँ मुनाफिक ऐसे करते हैं, वो ऐसा करते हैं, तो मुझे कौन याद आ जाता था पता है, कि जो मेरे साथ जिसकी खटक हो ना या होती थी, वो सामने आ जाता था, वो इंसान, वो बंदा सामने आ जाता था। फिर धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि नहीं, वो उसमें नहीं है, वो उसमें होगी या नहीं होगी मुझे नहीं मालूम, मेरे अंदर खुद में है। तो आईना दिखाता है अजीम हमारा कुरान, ये है कि नहीं है? बताओ सिस्टर, बेशक, बेशक। बताओ, सब बोले। क्या आप भी ऐसे ही सोचते कि हाँ ये बुराई आई है कुरान में, मतलब लिखा गया है, अल्लाह का कलाम में आया है, तो ये तो जी इसमें है, मैम, उसमें है। सूर्य हुजरात पढ़े ना तो बहुत ज्यादा हिल जाता है, जिनकी कमी हमारे ये अंदर हो। बहुत ज्यादा हिल जाते हैं हम। तो सिस्टर्स, यानी यानी फिर क्या करेंगे, हाँ सामने आ जाता है। और दूसरी बात, कुरान के बाद सुन्नत का मुताला करते हैं तो भी सारे कुछ हमारे सामने आ जाता है, राइट। तो इसकी डायरी आपने बनाई होगी, मैं उम्मीद रखती हूँ। अब मैं वो अब वो पॉइंट बता रही हूँ कि लिखने से क्या फायदा होगा, ठीक है। हाँ, तो अपनी डायरी बनाएंगे जिसमें रिजोल्यूशन भी लिखेंगे। रिजोल्यूशन मतलब टारगेट्स, गोल्स। और जब रिजोल्यूशन बना लेंगे तो उसको करने के टारगेट्स बनाएंगे, हाँ कि ये करके छोड़ना ही है, हर कीमत पर मुझे करना है। फॉर एग्जाम्पल, झूठ बोलने की आदत है, या अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि मजाक में झूठ बोलने की आदत होती है या पड़ गई हो, फिर हमें अचानक एहसास होता है कि अरे मैं मजाक में झूठ बोल गई, अब ये आदत को मैं हटानी है ना, तो किस तरह करोगे? लिख लेंगे तो पता चल जाएगा। अनकॉन्शियस में अगर तुमने अभी सोच लिए तो वो हमारा दिल, हमारा दिमाग ना बहुत चालाक होता है, वो थपथपाएगा कि नहीं, ये बाद में, यानी बाद में थोड़ी देर बाद या थोड़े दिनों बाद वो भुला देगा तुमको, इसलिए लिख लेना है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल बताती है, पेप्सी छोड़ना है, जंक फूड छोड़ना है, क्या करोगे फिर? बताओ, हद दर्जा कोशिश करोगे ना, या कम पियोगे, है ना? अच्छा, और एक अच्छी आदत, चले मुझे ज्यादा पानी पीना है तो क्या करोगे? टारगेट बनाओगे ना कि मैं ये बोतल भर के रखूंगी, मैं यहाँ रखूंगी, मैं इतने ग्लास पीऊंगी, इतने ग्लास हो गए नहीं हो गए, ये सारा रिजोल्यूशन आपको लिखना है सिस्टर्स। देखिए अब आपकी मर्जी, लिखे तो बहुत सारी बातें सिस्टर्स, आप एकदम ना करना, सब कलेक्ट हो जाएगी ना तो फिर एक भी नहीं कर पाओगे। इसमें से देखेंगे सब ये सब बातों में से, हाँ जब लिख लिया ना कि बुरी आदत कौन सी, अच्छी आदत हो, तो उसमें हम पहले ये देखेंगे कि कौन सी आदत मुझे छोड़नी है, यानी या अपनानी है, जिसको आप प्रायोरिटाइज करेंगे, जरा मेरे प्रोनाउंसिएशन बराबर ना, प्रायोरिटाइज करेंगे, प्रायोरिटाइज, ओके जज़ाकल्लाह खैर। तो पहले शुरुआत कोई एक या दो चीजों से या दो आदत से, एक छोड़नी है एक करनी है, वो प्रायोरिटाइज करके उस पर काम करना है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैं एक बात बताऊं, हाँ बोलो। ये जो है अभी लेटेस्ट ये है, इंटरनेट पे भी है, ये चल रहा है कि इट टेक्स 21 days टू मेक अ हैबिट। मेक अ हैबिट, ओके। 21 दिन लगते हैं हमको आदत बनाने के लिए। अच्छा, लेकिन अभी हमने एक और रिसर्च बताए थे, उसमें क्या आया था बताओ, बनाने के लिए कितने दिन और छोड़ने के लिए कितने दिन?
सब बनाने के लिए बनाने के लिए 30 30 days days बोले 30 30 days बोले बनाने थे को मैडम छोड़ने के depends. लिए। तो ये भी एक रिसर्च है, जैसे लास्ट आसमा ने भी एक रिसर्च के मुताबिक बनाया, वो जो भी, लेकिन वक्त कहने का मतलब है वक्त लगेगा, ठीक है। कंसिस्टेंट वक्त लगेगा, कंसिस्टेंसी हाँ, होना कंसिस्टेंट वक्त लगेगा। यस, उसमें कंसिस्टेंसी तो आनी चाहिए, तसलसल तो आना ही चाहिए। हाँ, तो प्रायोरिटाइज में चीज सबसे ज्यादा जो खलल देती है, हमारी सारी एनर्जी को जो खत्म कर देती है, हमारी सारी जहानत का वो जाया करने का सबब बन जाता है, तो वो कौन सी चीज है, उसको कैसे मिटाना है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। अपनी जिंदगी को अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए बनाने के लिए हमें याद है ना, हमारी नियत जिंदगी और मौत उसकी मर्जी के मुताबिक करने के लिए जरूरी है कि हम अपने अंदर अच्छी आदत पैदा करें, और इसके लिए हमने जो सारे स्टेप्स हैं वो अपनाना पड़ेंगे, क्योंकि इंसान, पहले भी हमने कहा था, है ना, जरूरी है ना कि हम अपने अंदर अच्छी आदतें पैदा करें, क्योंकि इंसान आदत का ही मजमा होता है। हमारी शख्सियत, हमारी कैरेक्टर, हमारा नेचर, हमारा किरदार, हमारा अखलाक, हमारी रोजमर्रा की रूटीन, ये सब मोहरे मिन्नत है। मोहरे मिन्नत मतलब दैट इज द बेस ऑफ अवर कैरेक्टर, मतलब आदतों के बेस पर ये सब हमारा बिल्ड होते जाता है। कोई इसका ये बताएगा इजीली, महवरे मिन्नत, इसका कोई इजी वर्ड बताएगा? ये हार्ड वर्ड उर्दू का है, किसको आता मतलब है? मैं ख्वाहिशों का मरकज जैसे। अच्छा, ख्वाहिशों का मरकज से, ओके, इसके बेस है ना, बेस, desires, your desires, ओके, foundation डिजायर of your desire. जी, ओके। तो हमारी आदत होती है ऐसे, हाँ, तो अगर कोई हमें सलाम में पहल करता है, सपोज हम एग्जांपल, ये महवरे मिन्नत की बात की मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कि अगर कोई हमें सलाम में पहल करता है, तो हमारे जहन में फौरन क्या आता है बताओ, कि इसकी ये आदत तो कितनी अच्छी है ना। कोई स्माइल करके बात करता है तो सोचते कि इसकी कितनी अच्छी आदत है। अच्छा, कभी कोई मुंह मोड़कर बात करता है, मुंह बसोर कर बात करता है, कुछ लोग बैठे बैठे मूड ऑफ कर लेते हैं, तो हम सोचते कि अरे ये तो इसकी आदत ही है, तो हमें पता चल जाता है कि ये इसकी आदत में ही है। तो सिस्टर, जो कुछ हम, वो आदत का मजमा, हम जो है ना, वो हम हमारे आदतों का मजमा है, हमारी शख्सियत हमारी आदत का मजमा है। इसीलिए अच्छी आदत, collection of habits. यस, कलेक्शन ऑफ हैबिट, इसीलिए अच्छी आदत हमें अपने अंदर लाना है, बुरी आदत को छोड़ना है, अपने से दूर करना है। हाँ, जब से हम और वो लिख लिए ना। अच्छा चलो मैं फिर से बोलती हूँ, जिससे हम तंग हैं, हमारे आसपास के लोग भी और उस्ताद भी। अब प्रैक्टिकली देखेंगे हम उसको, ठीक है, कि तंग हूं, यानी तंग हूं मतलब कोई बात बुरी लगे है, तो मैं इसको किस तरह मैं अपनी इस्लाह कर सकती हूँ, ये देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। और सबसे पहले तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रोल मॉडल बनाना है हमें, और उसके लिए हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जो भी उनके ऊपर जो लिखी हुई किताब है ना, मैं तो थोड़े से आपको नाम बताती हूँ। हाँ, एक किताब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात और मुआलात। हाँ, और देखो, और एक थी ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लैलो नहार, है ना, ये भी एक किताब है, ठीक है। तो वो वैसी किताबें पढ़ेंगे। हाँ, और उसका मतलब क्या है? सॉरी मैम, वो टाइटल का मतलब क्या है? आप सल्लल्लाहु के लैलो नहार मतलब द रूटीन ऑफ रसूल डे एंड नाइट, ओके, एंड मामलात और मामलात, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह लोगों से पेश आते थे, उनके मामलात कैसे थे, और वो हाँ, किस तरह निभाते थे, ठीक है। अच्छा, वो ओके। वो किताब आती है। हाँ, और ये एक हमारा अच्छा जायजा होगा कि हम उसको लेते कि नहीं। और एक हमने, हमारे जो स्टूडेंट है वो पता चल गया होगा कि हमने एक किताब, हमने डायरी बनाई थी, तो उसको भी रिफर करें, क्योंकि वो छोटी छोटी सुन्नतें हैं जिसको हमको अपनाना है, वो भी आदतों में डालना है, आगे आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। हाँ, और सिस्टर्स, इनके अलावा जो भी हमारे मॉडल हैं, उन्हें भी 24 आवर्स मिलते हैं। हाँ,
तो गौर करके वो इतने सारे काम कर सकते लेते हैं, तो मेरे अंदर क्या ऐसी बुरी आदत है जो मैं इससे पीछे हट जाती हूँ। जो भी हम अपनी डायरी में लिखेंगे उसे यानी बार बार देखना है ना। देखिए सिस्टर, अगर हमने लिखा है, कहीं वर्क रिटन है, तो सब बातें नहीं लिखी तो भी सिर्फ सोचने पर रखेंगे तो काम नहीं आएगा। लिख जाएंगे तो वो मैंने अभी बताया ना कि वो फिर से हमको सामने हमारे आ जाएगा। ऐसा ना हो कि कोई अगर पेपर पर ये इधर पेपर पर लिखा, उधर पेपर पर लिखा, नहीं, और फिर यहाँ फेंक दिया, वहां फेंक दिया। ऐसा नहीं करना है। हमारे मामूलात में वो चीज आएंगी ही जो चीज आदत बनेगी, और वो फिर हम उसको लिखेंगे, टारगेट बनाएंगे, फिर चंद दिन के लिए, चंद दिनों बाद, या जैसे दिनों का भी आया ना, उसके बाद देखेंगे कि वो हमारी रूटीन में आ जाएगा इंशाल्लाह। और अगर नहीं लिखा, उस पर टारगेट नहीं बनाया, तो याद कर लेना कि थोड़े दिन वो रहेगी और फिर वो हमारी जिंदगी का हिस्से से हट जाएगी। मैं देखती हूँ। हाँ ये बात समझ में आई? तो देखिए, हम औरतें, खास करके हम औरतें हैं ना, अब बस एक लास्ट बात आपको बताते हुए बस खत्म करते हैं हम, कि हम जो औरतें हैं ना सिस्टर्स, उनके बहुत सारे जिंदगी के मरहलात ऐसे होते हैं जो हमारी रूटीन को हिला देते हैं, हिला कर रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेंसेस याद करें, जब हम गुस्ल लेते हैं 8 दिन बाद, 7 दिन बाद, तो उसके बाद नॉर्मल रूटीन पर आना कितना मुश्किल होता है। ये तो और वो अभी हर महीना, और फिर वो याद करें प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी के वक्त, डिलीवरी के बाद, और वो खुदा ना खास्ता कभी कोई बीमारी आ जाती है, मर्ज होते तब, सफर में होते तब। तो अगर हमारी डायरी में लिखा हुआ होगा ना, तो वो बहुत मुस्बत यानी बहुत पॉजिटिव साबित होगा, और हमको वो ट्रैक पर ले आ सकता है और आएगा। तो हमने अहद कर लेना चाहिए। सपोज कि फजर की नमाज अव्वल वक्त में पढ़ेंगे, तो अब जब मेंसेस आए तो वो आदत तो टूट जाएगी, राइट? तो फिर थोड़ी स्ट्रगल तो करना पड़ता है ट्रैक पर आने के लिए, हाँ, आदत में डालने के लिए। तो हमारे लिए ये बड़े बड़े चैलेंजेस है सिस्टर्स, वीकनेस है हमारी। तो हमने लिखा होगा ना, तो हमारी ये आदत क्या है और कैसे हमने स्टार्ट की थी, तो फिर इंशाल्लाह दोबारा लाने में, वो आदत को लाने में मुश्किल नहीं होगी। और हम सब के रूटीन में हर महीने ये वीकनेस आती है, 6 दिनों की, 7 दिनों की, जो भी, हमारी बहुत सारी इबादत में खलल पड़ जाता है, हम पीछे हो जाते हैं। जो हमने अस्कार की आदत डाली होती है, या फिर नफल नमाजों की आदत डाली होती है वगैरह, हाँ, ये सब इसमें ढीले हम पड़ जाते हैं, और फिर हमें फिर से सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। तो इसलिए हम एम्फेसिस आप पर करते हैं आपको कि हम इसको लिख लें। देखिए, सफर करते ना तब भी, और बीमार पड़ जाए तब भी, हमारी रूटीन अगरचा हिल जाती है, लेकिन एक बस पॉजिटिव बात कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का करम है कि अगर हम सफर और बीमार हो, तो जो हमारी डेली रूटीन में होगा ना, वो अगर हम कर ना पाए तो अल्लाह ताला उतना ही अजर उस वक्त भी लिख देता है, और वो हमारे अगर नहीं करे तो हमें माफ भी कर देता है। सुभान अल्लाह। इसीलिए हमारा उसका अजर भी मिलता है, डबल फायदा है ना। तो फिर जब सफर या बीमारी में हमारे से वो आदत छूट जाए, हाँ, और वो रूटीन में लाना होता है, हाँ, तो कभी कभी सफर में भी, बीमारी में भी वो हो जाती है वो आदत अगर है तो अल्लाह ने हमें, देखिए सुभान अल्लाह, आप उस अब देखो, वो सफर के बाद और वो बीमारी के बाद, अब हम ये नहीं अपने आप को जस्टिफाई करेंगे, एक्सक्यूज देंगे कि अरे हम सफर कभी आए, हम थके नहीं। जैसे एक सफर खत्म हो गया ना, आफियत से आए ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आफियत दी है, मर्ज से भी आफियत दी, सफर से भी आफियत दी। तो अब हमारे मामलात को ट्रैक पे लाने के लिए हमें जिद्दोजहद करना है, और यही डायरी आपको खोलना है। जो भी लिखा है वो देख लेना है, हाँ, कि मैंने क्या किया, क्या लिखा था, और उसे नॉर्मल रूटीन में जल्दी लाना पड़ेगा इंशाअल्लाह।
फिर अपने आप को बहाना नहीं बनाना है, ढील नहीं देनी है कि सिर्फ अब भी तो यानी रिजल्ट नहीं देने कि अब भी देना, अब भी आई है, अब भी आई हूँ, अभी तो बहुत थकी हुई हूँ, आज 2 दिन से थकी हूँ, 2 दिन में घर के काम इतने हैं। जो काम करना है ना, वो अब तो करना ही है। मजबूत मकासिद, राइट डाउन, मजबूत मकासिद, ट्रू गोल्स के बन को यानी उसको बन जाने के लिए कोई चीज हमें छू यानी क्या तोड़ नहीं सकती हमें। हमारी जहनी तैयारी, मेंटली प्रिपेयर करना हमें, और वो क्या है, किसी भी काम को करने या आदत को तोड़ने के लिए अपने जहन में सवाल लाए, ये मेरी आदत हम है, वो पड़ी कैसे, कहाँ से आई, कब आई, क्या ये पैदाइशी है, खानदानी है, क्या है। आपको पता है रोजाना हम 11,000 सिग्नल रिसीव करते हैं, मुख्तलिफ तरफ से सिग्नल मिलते हैं। सिग्नल क्या होते हैं, स्टिमुलस यानी फैक्टर्स, जैसे हमारे एनवायरनमेंट में हो, कभी मसलन बारिश हो गई, सर्दी हो गई, धूप बहुत तेज आ गई, लू चल गई, हवा चल पड़ी, कोई धमाके की आवाज सुनाएंगी, तो ऐसा होता है ना हमारे हमारा रूटीन में थोड़ा इफेक्ट आ जाता है ना, थोड़ा वो स्टिमुलस होते हैं, इसे तो 11,000 सिग्नल मिलते हैं। कभी किसी का फोन आ गया कोई काम करते करते, किसी ने कुछ बोल दिया, ताना दे दिया, कोई बात में ताना मार गए कोई, और अभी जैसे क्लास चल रही है, हाँ, तो टीचर से सुना, ये भी एक सिग्नल मिल रहा है ना अपने को। फिर कोई स्टूडेंट ने कोई जवाब दिया, कोई बात कह दी, ये सब वगैरह सब चीजें हैं ना, कितनी ही चीजें हमारे अंदर असरअंदाज हो रही होती है, हमें पता भी नहीं चलता है। और इंशाल्लाह इसी को आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में बढ़ेंगे, हाँ, कि किस तरह हमको आदतों को, और इसी टॉपिक में आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, हाँ, आदतों को अपनाना, इख्तियार करना और बुरी आदतों को छोड़ना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में, ठीक है। चलिए यहीं तक रखते हैं। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।